प्रोपोजल ऑलरेडी चालू कर चुका हूँ और पैन इंडिया पे काम होगा और फर्स्ट पहले पैन इंडिया, इसके बाद आगे की देखेंगे। तो आप लोगों का ज़रूर सपोर्ट चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू एंड आई हैव ग्रेटिट्यूड टू अशोक गोयनका जी, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस किया। एंड आज भी याद है कि वो अच्छे से मतलब पूरे समोसा ला करके खिलाए थे यहाँ, एंड ही इंट्रोड्यूस दिस प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू वेरी मच अशोक जी को, आज भी ग्रेटिट्यूड है मेरा। तो ये फ्रेंड्स मेरा परफॉर्मेंस है। आप देखेंगे कि ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सब मेंबर हैं, नहीं बताएंगे। स्टाम्प पे मेरा फोटो, LIC बेस्ट परफॉर्मेंस पे मुझे ये अवार्ड किया मैं हूँ, देख सकते हैं ध्यान से। यस। और दूसरा एक और रिसेंटली कारनामा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसमें। ये मेरा कोड है, गिनीज बुक में नाम है। मेरा कंट्रीब्यूशन था और उसमें आई वाज द पार्टिसिपेटर है। और पहला कंपनी इंश्योरेंस में है जो लाइफ इंश्योरेंस में जिनको गिनीज बुक का रिकॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की आज बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस सुन करके बहुत लोग बोर हो गए हैं, तो मैं थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता हूँ। नहीं होने से कितना मिस्टेक लाइफ में, कितना प्रॉब्लम आ सकता है, वो हम आज हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग रिक्वायर्ड। देखिए फ्रेंड, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज मुझे यहाँ से चेन्नई जाना है, 3 रास्ता है। एक है हमें कुछ पता नहीं है, कुछ डायरेक्शन पता नहीं है, सिर्फ पता है कि मैं चेन्नई जाना है, कोई रोड मैप नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरा है कि मुझे गूगल बाबा के सहायता से रोड मैप पता है। और तीसरा है कोई बंदा वहां से आया है और वो हमारे साथ में है। तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, और वो चेन्नई का हर रास्ता, हर मोड़ को जानता है, हर गली को जानता है, तो किसमें आपको ज्यादा कंफर्ट फील होगा? वो जो आदमी चेन्नई से आया है। करेक्ट, राइट आंसर के लिए एक बार जोरदार ताली। तो फ्रेंड्स, मैं 27 साल से लोगों के लाइफ में वही करता हूँ। मैं आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूँ जो आपने सोचा नहीं है, समझा नहीं है, और मैं आपको पीसफुल लाइफ जर्नी दिखाने जा रहा हूँ, और मैं वही काम करता हूँ। ये है फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होता है लोगों को, और है कि व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग फेल। आज क्यों फेल होता है उसका हम आगे और देखेंगे कि क्यों लोग फेल होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम एंड सेविंग। अब इंपॉर्टेंस इनकम का कितने लोगों को लगता है कि इंपॉर्टेंस इनकम का होना ही चाहिए? अच्छा, अगर इनकम नहीं है तो सेविंग कहाँ से होगा? yes. और जब सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? करेक्ट। तो पहले करेक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट का हमारा इनकम का होना चाहिए, और इनकम के बाद सेविंग होना चाहिए, तब इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन हम आगे देखेंगे कि लोग आजकल इनकम के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं और सेविंग नहीं होता। और जब सेविंग नहीं होता है तो वो भी एक रिस्क है कि सेविंग नहीं है। और लाइफ में बहुत सारे रिस्क है जो हम आगे देखेंगे। वो रिस्क भी लाइफ में पता नहीं, दिस इज नॉट प्लान, वो आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सब लोग अच्छे की तैयारी करते हैं, है ना, अच्छे इवेंट की तैयारी होती है, लेकिन क्या इसकी तैयारी कोई करता है मेजर एक्सटेंट का? लेकिन लाइफ में होता है 1 मिनट में 3 घटनाएं हो रही है, गूगल स्ट्रेटजी है। दूसरा है ये कोविड के बाद लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, बहुत सारे ऐसे बीमारी है पता नहीं चलता है। कभी कभी ऐसे सराउंडिंग में सुनने के लिए मिलता है कि कल सुबह था आज नहीं है। करेक्ट, ऐसा हो रहा है? पता नहीं चल रहा है, इसकी कोई तैयारी नहीं। एजिंग, आप क्लॉक को रोक सकते हैं, बैटरी नहीं डालेंगे तो रुक जाएगा, लेकिन क्या आपका एज रुकेगा? तो सर्टेन है कि एक
बचपना था, जवानी है, कल बुढ़ापा आएगा, तो सेकंड इनिंग बिना सेविंग का कैसे चलेगा, उसको भी हम आगे देखेंगे। और फोर्थ में डेथ, जो अनसर्टेन है, पता नहीं, उसके बावजूद जितना प्लानिंग कर रखे उसके बावजूद भी कब क्या होता है लाइफ में कुछ पता नहीं है। और इस पीरियड में आप चाहे कितना भी प्लानिंग कर रखें, कभी कभी इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाता है, और वो इमरजेंसी फंड भी का भी व्यवस्था अगर साथ में हो तो कितना अच्छा लाइफ लगेगा। ये है फाइनेंशियल प्लानिंग का पावर है फ्रेंड्स। देखिए क्यों मैं बताया था ना कि बहुत लोग प्लानिंग करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। फेल इसलिए हो जाते हैं कि उन्होंने इस चीज को यूज करना है, इनकम आता है, एक्सपेंसेस करता है, इसके बाद सोचता है कि मेरा सेविंग हो जाएगा, सेविंग करेंगे। लेकिन राइट आंसर यह है कि इनकम के बाद जो भी आपको सेविंग करना है, 10%, 15% आपके इनकम में, 20%, आगे हम देखेंगे उसका भी पोर्टफोलियो है, तो उसके साथ अगर आप जो भी है सेविंग करके अगर एक्सपेंसेस करने के बाद जो सेविंग करेंगे वो कभी नहीं होगा, दैट्स ए रॉन्ग स्ट्रेटजी है। तो सही है कि आप इनकम के बाद जो भी सेविंग करना है करिए, इसके बाद आप एक्सपेंसेस कीजिए, तो आपकी लाइफ में गारंटी सेविंग होगा और वो आपको अच्छे जर्नी में लेके जा सकता है। फाइनेंशियल थंब रूल, फाइनेंशियल थंब रूल में क्या होता है कि आप अगर सपोज कोई प्रिंसिपल को नहीं जानते हैं, आइडिया नहीं है फाइनेंशियल थंब रूल का, तो आप कैसे फॉलो करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दिया हूं कि कितना बड़ा इफेक्ट होता है अगर फाइनेंशियल थंब रूल को हम लोग नहीं फॉलो करते हैं। जैसे चाय है, तो चाय पीने से कितना देर, 1 घंटा, आधा घंटा का एक माइंड फ्रेशनेस होता है, ताजगी आती है। लेकिन वही चाय अगर अच्छे से ना बना हो तो जो पहले माइंड अच्छा था, माइंड था स्टेटस, वो भी बिगाड़ देता है, करेक्ट। लेकिन अगर फाइनेंशियल प्लानिंग ना हो तो जिंदगी कैसे चलेगी, दैट्स द इम्पोर्टेंट। सो देखिए फ्रेंड्स, फाइनेंशियल थंब रूल का ये रूल है, जो इस रूल को फॉलो करेगा उसको डेफिनेटली उसके लाइफ में हैप्पीनेस होगा। फाइनेंशियल थंब रूल का ये है 30% उनके बेसिक नीड्स के लिए जाना चाहिए, 10% लाइफ स्टाइल में, 30% एसेट क्रिएशन होना चाहिए और 30% इनकम सेविंग होना चाहिए। लेकिन ये रूल एक थंब रूल है, और ये थंब रूल में आपको इनको नहीं पता है कि आपकी फैमिली साइज क्या है, आपके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगा फ्रेंड्स। वो एक्सपर्ट ये एनालाइज करके आपको बता सकता है कि आपके लिए कितना कौन रेशियो सूट करेगा और कहाँ आप इसे अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर सपोज कोई हेल्थ इशू होता है तो 4 को मेडिकल स्टोर होता है, हम लोग मेडिकल स्टोर को क्रॉस करके फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्यों अल्टीमेट डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन ही लिखता है, तो पहले मेडिकल ले लेना था ना मेडिकल स्टोर से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, इसके बाद हम मेडिसिन लेते हैं। और वो डॉक्टर का काम हम पिछले 27 साल से कर रहे हैं। थैंक यू। ये है फाइनेंशियल पिरामिड। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जो मैंने नॉर्मली क्लाइंट को बताता हूँ। ये फाइनेंशियल पिरामिड है, ये हजारों साल स्टेबल है, रिकॉर्ड सेज एंड नेवर इट इज फॉल डाउन। लेकिन अगर इसके रूल को अगर हम नहीं फॉलो करेंगे, हम ऐसे करेंगे तो कितना दिन लाइफ चलेगा, डगमगाएगा ना। देखिए हिल रहा है, तो ज्यादातर नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग होने के कारण यही सब लाइफ हिलते रहता है। तो अगर स्टेबल लाइफ करना है तो फाइनेंशियल थंब रूल का फॉलो करना है और इसके साथ इसकी ट्रेनिंग भी लेना है। मैं गूगल फॉर्म ग्रुप में भेजा हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि आप उस गूगल फॉर्म को भरें और इनिशियली फाइनेंशियल प्लानिंग का आप हमसे आइडिया ले सकते हैं ओपनली। और अगर गारंटेड कैश फ्लो का अगर कुछ चाहिए, लोगों को समझदारी चाहिए, तो आप हमसे 1-to-1 कीजिए। आई कैन प्रोवाइड यू लाइफ टाइम गारंटेड कैश फ्लो वेल्थ। कोई क्वेश्चन आंसर है तो 1-to-1 में होगा, क्योंकि ग्रुप फॉर्म में नहीं होगा। चीजें पर्सनलाइज कस्टमाइज फाइनेंशियल प्लानिंग
ये मेरा YouTube चैनल भी है और थैंक यू फॉर गिविंग ऑल टाइम्स टू